वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में समझेंगे। इनका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कालक्रम है और साथ ही साथ शाहजहां के स्थापत्य भी अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने RO यूपीपीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम को टारगेट किया है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आप यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, शाहजहां का जो शासनकाल है 1627 से 1658 तक चलता है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खां जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। देखिए, जो अफगान था अभिजात खां जहां लोदी, इसने विद्रोह किया था और वो परास्त हो जाता है। ये सत्ता का खेल चलता रहता था। अक्सर जो नवाब के सूबेदार हुआ करते थे या फिर गवर्नर हुआ करते थे, वो विद्रोह करते थे और अंततः जो शक्तिशाली होता था उसकी जीत होती थी। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। जो अहमदनगर का अभियान होता है, इसमें जो बुंदेले होते हैं ये परास्त हो जाते हैं और ओरछा पर मुगलों का सत्ता स्थापित हो जाता है। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। देखिए, उत्तर पश्चिम बल्ख पर कब्जा किया जाए इसके लिए अभियान किया गया, लेकिन ये क्या होता है, असफल रहता है। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ से चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया था। तो ये कुछ अभियान हैं जो क्रम से बताए गए हैं। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके जो 3 भाई थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। देखिए, अंतिम में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसके जो 4 पुत्र होते हैं, इसमें औरंगजेब, दारा सिकोह और 2 रहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, उत्तराधिकार को लेकर काफी विवाद चलता है और अंत में औरंगजेब की जीत होती है और जितने भी भाई होते हैं सब परास्त होते हैं। अंततः औरंगजेब गद्दी पर आता है और वो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह भी रहा था। तो उसके बारे में तो अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग शाहजहां को देखते हैं। देखिए, इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 लाहौर में। तो शाहजहां का जन्म कहाँ पर हुआ है, लाहौर में हुआ है। मूल नाम है सिहाबुद्दीन। शाहजहां का मूल नाम सिहाबुद्दीन था। उपनाम या उपाधि की बात करें तो खुर्रम, ये नाम इसका अकबर ने रखा था। तो अकबर ने इसे खुर्रम नाम दिया था। मुजहिद, समकालीन इतिहासकारों ने इसे मुजहिद की संज्ञा दी थी। इस्लाम का रक्षक, शाहजहां ने स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया था। विश्व भेदी किरण, विश्व विजेता, ये सब भी इसकी उपाधियां रही थी। शाह या शाहजहां, मेवाड़ संधि के बाद शाह एवं अहमदनगर संधि के बाद 12 अक्टूबर 1617 को शाहजहां को उपाधि में जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जब ये मेवाड़ की संधि पर हस्ताक्षर करता है तो इसे शाह की उपाधि प्रदान की जाती है। इसके बाद जब अहमदनगर की संधि हो जाती 12 अक्टूबर 1617 को, तो शाहजहां की उपाधि इसे जहांगीर के द्वारा प्रदान किया जाता है। बेदौलत, अपने अंत समय में जहांगीर ने शाहजहां को बेदौलत मतलब भाग्यहीन की उपाधि दी थी। जब जहांगीर का अंतिम समय होता है तो उसकी देखभाल नहीं की जाती, इसीलिए शाहजहां ने इसे ये उपाधि दी थी। ये विद्रोह भी करता है। आगे देखिए, राजाभिषेक की बात करें तो 1628 में आगरा में अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किराने सानी के नाम से इसका राज्याभिषेक किया जाता है। तो राज्याभिषेक होता है 1628 में, आगरा में होता है। और राज्याभिषेक के समय इसकी उपाधि क्या रही थी, इसको नाम क्या दिया गया, तो ये भी याद रखना, अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने सामी। इसके पिता का नाम था जहांगीर, है ना। माता जगत गोसाई जो कि हिंदू थी। तो ये पॉइंट भी कई बार बन जाता है कि हिंदू माताओं की संतान कौन कौन थे। इनका घराना है तैमूर घराना, तैमूर घराने से संबंधित है। शिक्षक की बात करें तो शाहजहां का पहला शिक्षक जो था मुल्ला कासिम बेग तबरेजी, है ना। तो मुल्ला कासिम बेग तबरेजी इसके पहले शिक्षक रहे थे, लेकिन वह सर्वाधिक प्रभावित हकीम अली गिलानी से था। देखिए, सबसे पहले शिक्षक होते हैं मुल्ला गिलानी कासिम
बेग है ना, बेग तबरेज़ी, लेकिन इतना प्रभाव इस पर नहीं होता है। सर्वाधिक प्रभाव होता है हकीम अली गिलानी का, जिससे उसने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पाई थी। तो गिलानी ने इसे चिकित्सा शास्त्र में शिक्षा दिया था। पत्नी की बात करें तो 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम की बात करें तो इसकी उपाधि है मुमताज़, मलिका ए ज़मानी। देखिए मुमताज़ की याद में ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, जिसे आज विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया। शाहजहां के पुत्रों में 4 पुत्र होते हैं, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इन चारों के बीच में उत्तराधिकार का भयंकर युद्ध होता है और अंतिम में जो विजयी होता है औरंगजेब होता है। औरंगजेब विजयी होता है, जिसके कारण इसकी सत्ता आगे चलती है। अब देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए कि शाहजहां के काल में होने वाले विद्रोह कौन कौन सा हुआ है। पहला है खाने जहां लोधी का विद्रोह 1628 में, स्टार्ट में भी हम लोगों ने देखा। इस अफगान मनसबदार का मूल नाम पीर खां था। जो खाने जहां लोधी है, इसका वास्तविक नाम पीर खां था। जहांगीर ने खाने जहां को खान खाना की उपाधि दी, तो इसे खान खाना की भी उपाधि प्रदान की गई थी। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि शाहजहां के काल में होने वाला प्रथम विद्रोह यही था। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि शाहजहां के शासन काल में जो पहला विद्रोह हुआ था वो खाने जहां लोधी का हुआ था। उसे ख्वाजा अबुल हसन ने हरा दिया था। तो जब ये विद्रोह होता है तो इसका नेतृत्व करता है ख्वाजा अबुल हसन शाहजहां की ओर से, और अफगान लोधी को परास्त कर दिया जाता है। परंतु खाने जहां लोधी साउथ इंडिया मतलब दक्षिण में भाग जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह विद्रोह अहमदनगर के पतन का कारण बनता है। अहमदनगर का जो पतन हुआ है यही इसका मूल कारण है। खाने जहां कलिंजर के समीप ताल से होंडा से लड़ते हुए मारा गया था। तो खाने जहां जो है ये ताल से होंडा में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे दिया है जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, ये भी 1628 में ही होता है। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसकी राजधानी ओरछा थी। बुंदेलों का मुगलों के खिलाफ होने वाला पहला विद्रोह है। तो सबसे पहला विद्रोह जो बुंदेल करते हैं ये इस समय करते हैं। अन्यथा बुंदेलों के साथ मुगलों का अच्छा खासा तालमेल था। आपने देखा था जहांगीर के आदेश पर बीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी थी। तो ये बताता है कि इनका तालमेल मुगलों के साथ काफ़ी अच्छा था। लेकिन शाहजहां के समय में विद्रोह हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार बुंदेलों की पहली मुठभेड़ अकबर के काल में मधुकर शाह बुंदेला का मानते हैं। जुझार सिंह बीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या से प्राप्त धनराशि से मथुरा में केशव देवराय मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए जहांगीर का आदेश होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है बीर सिंह बुंदेला के द्वारा, और इससे जो पैसा मिलता है तो केशव देवराय मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अब ये जो जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह है औरंगजेब ने इसे दबा दिया था। महोबा के चंपत राय का विद्रोह हुआ। शाहजहां के समय चंपत राय का विद्रोह हुआ था। अंत में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई, परंतु बादशाह औरंगजेब के काल में चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह कर दिया था। आगे और देखेंगे यहाँ पर दिया पुर्तगालियों का विद्रोह। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार 1632 ईस्वी में मुगल सूबेदार कासिम अली खान ने बंगाल में पुर्तगालियों को हराकर उनका मुख्य अड्डा जो हुगली था इस पर अधिकार कर लिया था। अब विद्रोह हुआ होगा तभी युद्ध हुआ होगा और परास्त हुए होंगे। मालवा के विद्रोह की बात करें तो मालवा में खाता खेड़ी के भागीरथ नामक भील ने विद्रोह कर दिया था, जिसे मालवा के सूबेदार नसीरी खां ने दबा दिया। तो जो विद्रोह होता है मालवा का, इसे नसीरी खां के द्वारा दबा दिया जाता है। इसके पश्चात छोटा नागपुर के राजा प्रताप का विद्रोह होता है, जिसका भी दमन कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे नूरपुर के बारे में देखेंगे तो नूरपुर के जमींदार जगत सिंह का विद्रोह होता है। वह राणा वसु का पुत्र था। जगत सिंह पराजित हुआ और शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया। ये जो विद्रोह होता है इसमें शाहजहां जगत सिंह को माफ कर देते हैं। सिखों के विद्रोह की बात करें तो शाहजहां के समय में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद, जिनका कि समय होता है 1606 से 1645 तक, इन्होंने विद्रोह किया। तो हरगोबिंद को जहांगीर ने ग्वालियर के दुर्ग में कुछ वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। लास्ट यहाँ पर दिया जसरूप माथिया, इसने भरे दरबार में शाहजहां के वध करने का विफल प्रयास किया था। तो जसरूप माथिया ने जो दरबार भरा हुआ था उसमें प्रयास किया कि शाहजहां की हत्या कर दी जाए, लेकिन ये प्रयास असफल होता है और शाहजहां सुरक्षित रहता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए कि शाहजहां ने किस प्रकार शासनकाल को चलाया, कैसे चीज़ों को व्यवस्थित की, तो इसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। देखिए क्लास को हम लोग जानबूझकर छोटा रखते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, ताकि आप इसे किसी भी समय देख पाएँ। साथियों अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ना आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।